हेलो एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे से है, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे है और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। क्या है कि आज मैं एक ऐसी अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ जिस सिनेमा का ट्रेलर को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और यह सिनेमा इस फिल्म के प्रोड्यूसर का घमंड साबित करता है, क्योंकि इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है आजकल काफी पॉडकास्ट्स में आते रहते हैं, मीडिया के सामने बहुत अपीयरेंसेस देते रहते हैं और हर जगह ये प्रोड्यूसर चिल्लाते हुए नजर आता है। सुनने को तो ये भी आया है कि ये प्रोड्यूसर आजकल अपने काम वालों पर भी चिल्लाते हैं, अपने उनके घर में जो काम करते हैं उन पर भी ये चिल्लाते हैं, मतलब हर किसी पर ये चिल्लाते हैं। और ये प्रोड्यूसर बहुत लॉस पे जा रहा है। उनका एक बहुत बड़ी लेगेसी है, लेकिन इस सिनेमा को देखकर अब ऐसा लगने लगा है मुझे कि उनकी लेगेसी जो है अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। यशराज फिल्म्स के जो अभी कर्णदाता है वो आदित्य चोपड़ा, तो उस आदित्य चोपड़ा के वो बहुत अच्छे दोस्त है, उनके साथ उनका एक रिश्ता भी है, पारिवारिक रिश्ता भी है। तो आप लोग समझ जाइए कि मैं किस प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही समझा आपने, करण जौहर साहब की। तो बॉस, उनका अपकमिंग सिनेमा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इसका ट्रेलर रिएक्शन दे रहा हूं। भाई साहब, इस सिनेमा को ना देखने का मेरा मन है ही नहीं। अरे हम तो ये कह रहा हूं कि इस सिनेमा को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका ट्रेलर देख के ही आप कहानी का अंदाजा लगा लीजिए। बेकार हॉल में जाकर पैसा उड़ाने का कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ये बेकार का क्रिसमस रिलीज में आप क्या देखोगे, घिसा पीटा पुरानी कहानी। इससे बेहतर आप अवतार 3 देख लीजिए, और भी कई फिल्में आ रहा है। लेकिन साला ये घिसा पीटा कहानी साला दिया गया हमको। चलिए घिसा पीटा कहानी भी थोड़ा बता देते जितना ट्रेलर देखकर हमको समझ में आया है। तो लॉस एंजलिस से आते हैं हमारे नवाबजादे कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर, जो लड़कियों के दीवाने हैं, बहुत बड़े वुमेनाइजर है, मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह। और फिर दूसरे छोर पर है हमारी ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया की ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे। आहा, सोच लीजिए कितनी बड़ी ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है। और शुगर डैडी करण जौहर हो तो अनन्या पांडे या जानवी कपूर या सुहाना खान जैसी एक्ट्रेस तो बनता ही है ना, करेक्ट। तो अनन्या पांडे जी यहां पर एक ऑथर की रोल प्ले कर रही है। तो दोनों का मतलब ऐसे ही अचानक से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फिर एक यॉट पार्टी में ये दोनों साथ चलते हैं। वहां ये इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बनता हुआ दिखता है, धीरे धीरे जैसे इनमें कोई प्यार बन रहा है। तो ट्रेलर में देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इन पे प्यार हो रहा है, रोमांटिक कॉमेडी हो रही है। आहा, ये इसके प्यार में, वो इसके प्यार में कितने बेतहाशा नाचते हैं। और फिर ट्रेलर के एंड में एक मतलब वो कल्चर वाली कोई मैसेज देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगा। कोई वो कल्चर वाली चीज कार्तिक आर्यन आप बोलना शुरू करते हैं कि औरतें शादी होने के बाद क्यों विदा लेते हैं, वो अपनी पुरानी जिंदगी क्यों मतलब पीछे फेंक देता है, ये कुर्बानी औरत ही क्यों दे, मर्द क्यों नहीं दे सकता। इस तरह की बातें कार्तिक आर्यन के मुंह से हम सुनते हैं। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनका नाम है समीर विद्वंश, जिन्होंने इससे पहले कार्तिक आर्यन के साथ सत्य प्रेम की कथा बनाया था 2 साल पहले 2023 में। तो वो सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट था। तो वहां भी सेकेंड हाफ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को मिलता है। तो कार्तिक आर्यन सडनली वो सत्य प्रेम की कथा वाला कार्तिक आर्यन बन जाता है इस ट्रेलर के दूसरे हाफ में। तो मुझे लगता है कि सिनेमा के दूसरे हाफ में वही सत्य प्रेम की कथा जैसा कोई मतलब फिर से वही मैसेज वाला कुछ
मामला होगा। शादी को लेकर कोई तो कोई मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। वहां पे ये वोक कल्चर वाली बातें हम कार्तिक आर्यन के मुंह से सुनेंगे कि औरतें मतलब विदा हो क्यों होती है, मर्द कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता, और जो मर्द औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द मर्द नहीं। ऐसे डायलॉग्स हम कार्तिक आर्यन के मुंह से सुनते हैं। अब पता नहीं कौन सा मॉडर्निस्टिक मैसेज अब ये फिल्म सेकेंड हाफ में देगा, पर शादी को लेकर कुछ फिर से ऐसी वोक कल्चर वाली बात जरूर करेगा। और करण जौहर आजकल ये वोक कल्चर वाली बात अपने हर सिनेमा में दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी काफी सारे ये वोक कल्चर्स और फेमिनिज्म को लेकर मैसेजेस देने की उन्होंने कोशिश करी है, और ऐसी मैसेजेस इस सिनेमा के सेकेंड हाफ में भी हमें देखने को मिलेगा। और समीर विद्वंश है तो सत्यप्रेम की कथा जैसी शायद कुछ चीजें यहां पर भी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन इस सिनेमा का ट्रेलर में मतलब फर्स्ट हाफ में खासकर जो कलर पैलेट हमें देखने को मिलता है, वो कलर पैलेट हमने यशराज के बहुत सारे सिनेमा में देख चुका। हमने यशराज के बहुत सारे सिनेमा में हमने ये कलर पैलेट देखा हुआ है, और अब यही सेम कलर पैलेट आखिर बार मैंने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की एक सिनेमा में देखा था। वो क्या सिनेमा था, 2023 में रिलीज हुई थी, वो होली में रिलीज हुआ था। क्या था वो? हाँ, तू झूठी मैं मक्कार। वो सेम कलर पैलेट उस सिनेमा में नजर आ रहा है। मतलब कुछ हद तक आपको तू झूठी मैं मक्कार की याद दिलाएगा। मतलब कार्तिक आर्यन तो अब सस्ता रणबीर कपूर बन के आए हैं। मतलब रणबीर कपूर अभी इन सारे रोल से उभर के वो एनिमल बन चुके हैं। वो कभी रामायण में काम करने वाले हैं, लव एंड वॉर में रणबीर कपूर आने वाले हैं। तो उनका चॉइस ऑफ फिल्म्स जो है अभी तू झूठी मैं मक्कार जैसा नहीं है। अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्तिक आर्यन अभी भी उसी स्पेस पे फंसे हुए हैं, और उसी स्पेस पे वरुण धवन भी काम करते हुए नजर आता है। तो वरुण धवन का जो आखिरी फिल्म निकला था सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, इस सिनेमा का प्रोड्यूसर भी करण जौहर स्वयं थे। तो कार्तिक आर्यन को आप सस्ता वरुण धवन बोलिए या ये सस्ता रणबीर कपूर समझ जाइए, क्योंकि वरुण धवन अभी भी उसी स्पेस पर काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर तो अभी बहुत ही अलग तरीके का रोल्स निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। तो बॉस बात ऐसा है कि एक ही कहानी, एक ही कंसेप्ट को जब बार बार दिखाया जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि बॉलीवुड वाले जो है वो हमें यानी कि ऑडियंस को चूतिया समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम में कोई कॉमन सेंस तो है ही नहीं, ना मुझ में कोई कॉमन सेंस है, ना आप में कोई कॉमन सेंस है। हमें जो भी खिलाया जाएगा हम वो खाते रह जाएंगे। एक्चुअली ये करण जौहर का घमंड का नतीजा है, और ये आदमी बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका है, क्योंकि इस आदमी को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। ये मतलब लोगों को बता के खुलेआम गलतियां किए जा रहे। लोग उनको बताए जा रहे कि बॉस अगर आप ऐसे काम करते रहोगे तो आपकी कोई सिनेमा हम नहीं देखेंगे। लेकिन करण जौहर को इन सब की क्या परवाह, वो और भी गलतियां करना चाहते हैं। वो नेपो किड्स पे नेपो किड्स को लॉन्च करना चाहते हैं। एक ही स्टोरी, एक ही कंसेप्ट पर ये फिल्में बनाना चाहते हैं। वो कुछ अलग करना ही नहीं चाहते, वो कुछ अलग करना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और आजकल करण जौहर बात पे चिल्लाते रहते हैं, भड़कते रहते हैं। आप सब जानते हो कि आजकल ये पॉडकास्ट में जाके मीडिया के सामने आके क्या क्या उल्टा सीधा अनाप शनाप बकवास करता है। ये आदमी करण जौहर एकदम पागल हो गया है, एकदम पागल हो गया है। एक तो ये साला हिजड़ा है, इस हिजड़े से मैं बहुत नफरत करता हूं। ऊपर से ये हिजड़ा आजकल बहुत भौंकता है, बहुत सारा बकवास करता है। पहले उसकी फिल्में चलती थी तो बहुत सिक्योर किस्म का बंदा महसूस होता था, पर अब फिल्में नहीं चल रही है तो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो गया है। ऐसे काफी सोर्सेस से सुनने को आया कि करण जौहर अपने घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके घर के जो नौकर हैं, उन पर भी ये बेवजह भड़कते हैं। हर किसी पर देख के वो भड़क रहा है। ऑडियंस को मतलब दोष देने की कोशिश किया जा रहा है कि ये ऑडियंस की गलती है कि करण जौहर के नेपोटिज्म को ये नहीं मान सकते। ये हमारी गलती है कि हम उनके नेपोटिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम उनके फिल्मों को नहीं देख रहे हैं। इनके कंपनी का 50% स्टेक्स एक सेरम मेकर को उन्होंने बेच दिया, आदर पूनावाला,
जो सेरम के कंपनी चलाते हैं उनको बेच दिया, जिनको फिल्मों का 1% समझ भी नहीं है, उस करण जौहर ने आदर पूना वालों को बेच दिया अपनी फिल्म की 50% स्टेक्स। और ये आजकल मीडिया के सामने आके समझदारी की बात करते हैं, पॉडकास्ट में सिनेमा की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, और कितने टैलेंटेड लोगों को ये जगह देते हैं इसके बारे में हर कोई जानता है। और ऊपर से इनके हर एक सिनेमा में मिडिल क्लास लोगों को लेकर जो मजाक उड़ाया जाता है, उनको लेकर जो भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, ये बात भी आप सब उम्मीद करता हूं जानते हैं। और बॉस, ऐसी सिनेमा जब भी रिलीज होती है तो मैं ऐसी सिनेमा को देखता नहीं, और इसी कारण ऐसी सिनेमा का मैं रिव्यू नहीं लाता। आप सबके मन में ये सवाल उठ सकता है कि मैंने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस सिनेमा को देखा क्यों नहीं। भाई, ट्रेलर देखकर जब मैं समझ गया हूं कि ये सिनेमा अच्छा नहीं होगा तो इस सिनेमा को देखकर फायदा क्या है? फायदा क्या है बॉस? मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। बहुत लोगों ने इस सिनेमा को देखकर अपना दिमाग खराब कर लिया होगा, लेकिन भाई साहब आप मुझे बख्श दीजिए, मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना। और मैं कोशिश करूंगा कि यह सिनेमा भी बिल्कुल भी ना देखूं। और इस सिनेमा को क्रिसमस के उपलक्ष्य में रिलीज किया जा रहा है। मतलब ऑडियंस को साला चूतिया समझ के बैठा है ये। अरे अपने घमंड की दुनिया से बाहर निकलो। यशराज फिल्म्स वो भी साला घमंडी है, वो भी अपने घमंड की दुनिया से बाहर नहीं निकलते, वो भी अपने ईगो बबल में जीते हैं, और करण जौहर भी अपने ईगो बबल में जी रहे हैं। और आज की दुनिया में जो अपनी ईगो बबल में ऐसे जी रहे हैं ना, उनका पतन निश्चित है, उनका खात्मा निश्चित है। ठीक है, मतलब जमाना इनसे कुछ और चाह रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिनेमा भी इवॉल्व हो रहा है, टॉपिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, कंसेप्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं। लोग नया टॉपिक चाहते हैं, नया सिनेमा चाहते हैं, नया स्टोरी लाइन चाहते हैं, और ये सेम स्टोरी लाइन लोगों को बस खिलाते रहते कि ले खाओ, लो खाओ। ये काम यशराज फिल्म्स तो किए जा रहा है, अब यही सेम चीज करण जौहर भी कर रहा है। इनके वर्क एथिक्स में कोई फर्क नहीं है। और आदित्य चोपड़ा जो अभी यशराज फिल्म्स के ओनर है, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है और रिश्तेदार भी है, इनके बीच में फैमिली का रिश्ता भी है। तो इन दोनों के वर्क एथिक्स में कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल। और फिर हमारे कार्तिक आर्यन साहब, भाई इस बंदे को लेकर ना बहुत चिंता हो रही है मुझे। आउटसाइडर है, स्ट्रगल करके बॉलीवुड में आया है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कुछ ही देर में इसका स्टारडम खत्म हो सकता है। क्या है कि कार्तिक आर्यन को एक बार इसी करण जौहर ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था जब दोस्ताना 2 की शूटिंग चल रही थी। कार्तिक आर्यन बीच में छोड़ दिए, वो झमेला हुआ था, आप सबको पता ही है। और अब करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिर से व्हाइट लिस्ट कर दिया, उनको अपनी फिल्म में ले लिया। और देखिए कैसी फिल्म में ली, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल प्ले कर रहे हैं, और इस सिनेमा के लिए कार्तिक आर्यन ने 50 करोड़ लिए, 50 करोड़। भाई मुझे तो ये चिंता सता रही है कि 50 करोड़ तो छोड़ो, इस सिनेमा को ठीक से 40 करोड़ भी नसीब नहीं होगा। मतलब अगर ये सिनेमा हिट हो गई ना तो बॉस हमारा कोई प्रेडिक्शन कोई काम नहीं आने वाला। मतलब इस दुनिया में कुछ भी कमाल हो सकता है, कुछ भी अजीब, कुछ भी कयामत हो सकता है। कोई भी कयामत इस दुनिया में अचानक हो सकता है। लेट्स सी इस दुनिया में अब क्या कयामत होना बाकी है। अब ये सिनेमा हिट करके ऑडियंस कोई कयामत मचाते हैं कि नहीं। ऐसा लगता है कि कोई कयामत मचेगा नहीं, बल्कि ऑडियंस इस सिनेमा को लात मारेगी। मैं तो आप सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को बेकार में अपना पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं। और अगर आप लोगों में इतनी खुजली है ऐसी फिल्में देखने की, तो आप लोग जरूर कीजिए खर्च। कानूनन आप सबको, हम सबको अधिकार है अपना अपना काम करने का, अपनी तरीके से जिंदगी जीने का, है ना। तो ये आप समझ जाइए। तो बॉस आपको ये ट्रेलर कैसी लगी, अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तो आपको कैसा लगा हमारे नवाब साहब के परफॉर्मेंस, या हमारे ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस। तो करण जौहर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए।
तो हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। तो आज विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।